ऑल द वे लॉन्ग वहाँ से फटाफट भाग के आए जस्ट टू सी दिस। यदि आपने प्रमुख स्वामी जी महाराज का आज भी स्मरण किया तो वो शाश्वत आदित्य हैं और उनकी किरणें आपके ऊपर निश्चित। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज 27th ऑफ दिसंबर और बज रहे हैं वो तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी हो रही है रात और इंट्रो में शूट करना भूल गया था। बट अभी आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो पूरा आप व्लॉग में पूरा डिटेल देखने वाले हो और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह पे मैं हूँ। दिस इज़ PSM 100 जो आप गूगल पे आप सर्च कर लो, पर उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा व्लॉग देखो एंड तक, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपका दिल ज़रूर करेगा इस जगह को विजिट करने का। चलिए अभी इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। जय स्वामीनारायण। PSM 100 यानी कि प्रमुख स्वामी महाराज का 100th बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस महोत्सव का नाम है प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी महोत्सव। दिस इज़ बीन सेलिब्रेटेड इन द वेस्टर्न अहमदाबाद। यहाँ कैसे आना है वो सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप इस व्लॉग को एंड तक देखो। ये सेलिब्रेशन किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, नो मैटर वॉट एवर रिलीजन यू आर, प्रमुख स्वामी महाराज नगर के द्वार आप सबके लिए खुले हैं। ये नगर 600 से भी अधिक एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर बहुत कुछ है जानने के लिए, सीखने के लिए और इंजॉय करने के लिए। सबसे स्पेशल तो यहाँ पर बच्चों के लिए बाल नगरी है। वहाँ पर बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। स्क्रीन पर आपको एक मैप दिखेगा, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप जब भी जाओ तो उस हिसाब से इसको प्लान कर सकते हो। इस व्लॉग में आपको भव्य लाइट एंड साउंड शो का भी मजा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस प्रमुख स्वामी महाराज की नगरी में खो जाते हैं। स्वामी नारायणाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। स्वामी नारायण प्रवेश करते ही आपके दर्शन होते हैं इस भव्य 30 फुट ऊंची प्रमुख स्वामी महाराज की स्वर्ण की मूर्ति से। स्वामी नारायण नाम जपता श्री जी ने आगळ राखी, गुणातीत साधुता हृदये भजन भक्ति सेवा दाखी। हम चलते हैं ग्लो गार्डन की तरफ, जो अभी तो ग्लो नहीं होगा लेकिन रात में तो क्या ही कहने। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। मेरे सामने अभी एज इट इज पूरा रेप्लिका है अक्षरधाम दिल्ली का। दिस इज द रेप्लिका ऑफ द अक्षरधाम दिल्ली और मैं वहाँ जा चुका हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण
स्वामी नारायण नारायण नारायण। गाइस बज रहे 3:30 और यहाँ पर हमारे पीछे टूटे हृदय दैट इज़ वन शो, मतलब बहुत सारे शोज है। झूठ बोलता है साला, नहीं देखा है क्योंकि 2 घंटे का वेटिंग है, इतना टाइम नहीं हमारे पास। हम लोग बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारे शोज़ है और बहुत सारे में बहुत सारा वेटिंग भी है। आज वीकडे है फिर भी इतना ज़्यादा वेटिंग है, तो हम लोग मोस्टली कवर कर रहे हैं मेन जगह पे। एंड शोज़ आपको देखना है तो आप लोग आओ, लाइन लगाओ, शोज़ देख सकते हो। कोई भी यहाँ पर VIP वगैरह वाली सेटिंग तो नहीं चलती है, इतना मुझे मालूम पड़ गया। यहाँ पर करीबन 6 से 7 शोज़ है जो प्रमुख स्वामी महाराज के आदर्श विचारों से निर्मित है और बहुत कुछ है सीखने जैसा उनसे, तो यहाँ आकर इन शोज़ को ज़रूर देखना। दिस इज़ द प्रसादम काउंटर, मतलब कैफेटेरिया। यहाँ पर आपको पाव भाजी वगैरह मिल जाएगा, बट यहाँ पर कोई भी कांदा लहसुन वाला चीज़ नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ 20 रुपीज़ का पाव भाजी, काफ़ी रिजनेबल है, तो आप लोग ले सकते हो इधर आकर। A few moments later. दिस इज़ अ शो ओवर इंडिया माई इंडिया। यहाँ पर भी अराउंड वेटिंग टाइम लिखा 39 to 40 मिनट्स, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2 घंटा लग ही जाएगा। तो इसके लिए अभी हम लोग तो ये प्लान करें कि मस्त सनसेट हो रहा है, यहाँ से लाइट एंड साउंड शो है एकदम एंड में, वहाँ पर जाएंगे। एंड अभी खाली है ना, हम लोग वेट करें कि लाइटिंग स्टार्ट हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है देखने के लिए। दिस इज़ बाल नगरी। ये पूरी नगरी में छोटे छोटे सेक्शंस बनाए, तो ये पूरा है बाल नगरी। ब्यूटीफुल सा सनसेट एंड बहुत सारे इसमें शोज़ है। वहाँ पर एक ट्रेन है, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग इतना एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे, इतना घूम जा रहे 5-5 मिनट में तो एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हो। सही में 5-5 मिनट में घूम जा रहे हैं। ये बाल नगरी स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है। यहाँ फन एक्टिविटीज़ के साथ साथ कल्चरल, ट्रेडिशनल और स्पिरिचुअल हर ज्ञान बच्चों को मिल सकता है। बाकी की बाल नगरी मैं आपको लाइट शुरू होने के बाद दिखाऊंगा। फिलहाल तो मुझे भागना है कुछ और बहुत ही सुंदर देखने के लिए। बाल नगरी में थे ऑल द वे लॉन्ग, वहाँ से फटाफट भाग के आए जस्ट टू सी दिस थिंग। ये अक्षरधाम का रेप्लिका वाला टेम्पल एंड जस्ट उसके बाजू में सनसेट होते हुए मैंने फ़ोटोज़ में देखा था, बट मेरे को ये आँख से देखना तो क्या ही खूबसूरत सा सनसेट हुआ है, मतलब हो ही रहा है अभी। जस्ट ये बाजू में टेम्पल और ये बाजू में सनसेट, सी देयर इज़ द सनसेट, एकदम एग्जैक्टली सामने हो रहा है वहाँ से। एंड दिस इज़ द अक्षरधाम का रेप्लिका। इसकी शक्ल देख रहे हो, इसकी शक्ल ऐसी क्यों है? इसकी वजह ये है, बज चुके ऑलमोस्ट 6, होने आ रहा है सनसेट और ग्लो गार्डन की लाइटिंग शुरू हो चुकी है। भाई साहब कुछ इस तरह का नज़ारा है, क्लोजली हम आपको दिखाएंगे। क्या बोलते हैं मोहित? एक नंबर आना चाहिए बस विजिट पे। शाम में और दोपहर में मतलब बहुत धूप रहेगा। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। छोटे छोटे बच्चे लोग आपको पूरा इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसा 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारी जगह पे ये लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। रंग लेके आसमां का शाम आना, आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। बज रहे 6:45 और यहाँ पर टोटल 4 लाइट एंड साउंड का शो है। 6:30, 7:30 से लेके 9:30 तक है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्ट हो चुका था और बहुत ज़्यादा लाइन है। ज़्यादा मतलब बताओ, ये देखो ये लाइन है और वहाँ शो चल रहा है। अराउंड 25,000 एक बार में अंदर जा सकते, तो सोच लो कितनी लाइन है। मोहित डेंजर क्राउड देखो, आगे देखो भाई साहब क्या ही क्राउड है। मिशन अकम्प्लिश, फाइनली अंदर आ गए। लग रहा था नहीं आ पाएंगे लेकिन आ गए।
घंटे हम लोग, और ये आधे घंटे का कुछ शो है। एंड दिस इज द क्राउड। वो स्टेज है, स्क्रीन भी है। स्वागत है केवल भारत से ही नहीं पर दुनिया भर से आए हुए आप सभी का। दुनिया भर में घूमकर भी हमारा मन हमेशा जहां लगा रहता है वो है हमारा घर, हमारा प्यारा सा आशिया। हाँ, किसी का छोटा सा घर है तो किसी का भव्य महालय बना रहा है स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी। રૂમમાં જઈએ એટલે તમારો થાક ઉતરી જાય એ ઓરા હતો એમનો। एक आप्त पुरुष, एक पूर्ण योगी। I shall never ever forget that gaze। यदि आपने प्रमुख स्वामी जी महाराज का आज भी स्मरण किया तो वो शाश्वत आदित्य हैं और उनकी किरणें आपके ऊपर निश्चित रूप देखा, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे घर और गांव बनाकर दे दिए हमें प्रमुख स्वामी जी ने। એટલા માટે આપણે ઘર સભાની વાત કરીએ છીએ। गाइस लाइटिंग शुरू हो चुकी है। मोहित बड़ा मजा ले रहा है। सुबह कुछ अलग था, रात में कुछ अलग दिख रहा है। क्या भाई, ऐसा क्या है? रात में लग रहा है सेंटो से आ रहे हो ना। दिस इज द अक्षरधाम टेम्पल लाइट्स के साथ। हाँ हाँ। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। जो लाइटिंग के मज़े आ रहे हैं ना, हम तो भाई ग्लो गार्डन में घूम रहे थे। अब थोड़े शॉट्स ले लेते हैं ग्लो गार्डन के। शॉट्स देख लो आप ग्लो गार्डन के, और कैसा लगा कमेंट करो। क्योंकि जो वो शो था ना, वो मैंने आपको खाली एक ग्लिम्स दी है, लेकिन वो शो बहुत अच्छा था। और ऐसे कम से कम 6 से 7 शोज़ है, पर हम लोग अटेंड नहीं कर पाए। यहाँ पर भी एक चल रहा है अभी, इसीलिए पूरा क्राउड वहाँ पर डिस्पर्स हो गया, और यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं, पूरा खाली हो चुका है। चलते अभी सीधा ग्लो गार्डन के मज़े लेते हैं लाइटिंग के। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। दिन में क्या ही सूखा सूखा लग रहा था ना ये सब, लेकिन अभी क्या ग्लो आ गया है भाई। मतलब मन ही नहीं भर रहा है, लेकिन हमको निकलना है थोड़ी देर में। बट कसम से एक बार तो आपको विजिट करना ही चाहिए। 15 जनवरी तक है, फिर से रिपीट करो, 15 जनवरी इज़ द लास्ट डेट, यू शुड विजिट दिस। है प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी
जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। इस नगर में 7 गेट्स बनाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा ये 7 नंबर का गेट है। इस गेट से ठीक सामने आपको प्रमुख स्वामी महाराज के भव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं, जिसके वाइब्स ही कुछ अलग है। और यहाँ से अंदर जाते ही हमने जो नोटिस किया उसका तो क्या ही कहना। गोप्रो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट प्रमुख स्वामी की जो मूर्ति है ना, उनके जस्ट हेड के ऊपर चांद आ रहा है, वो भी हल्का सा ऑरेंज और रेडिश कलर में दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। गोप्रो तो जस्टिफाई कर नहीं पाया। मोहित का फ़ोन लिया है, दिस इज़ iPhone 13 Pro Max एंड ये देखिए ये मूर्ति एंड यहाँ पर चंदा मामा चमका रहे हैं और ये मोहित आ रहा है। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। वाओ मैन, व्हाट अ वंडरलैंड, जहाँ इतना कुछ सीखने के लिए था, जानने के लिए था और इन्जॉय करने के लिए था। शायद टुमारोलैंड या कोई बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क भी आप चले जाओगे ना तो इसके सामने छोटा होगा। व्लॉग एंड करने के पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज 5th सक्सेसफुल सक्सेसर थे भगवान स्वामीनारायण के एंड उनका देहांत 2016 में 94 ईयर्स की एज में हो गया था। बैप्स के करंट गुरु और भगवान स्वामीनारायण के 6 स्पिरिचुअल सक्सेसर महान स्वामी महाराज, उनके ही अंडर गाइडेंस ये पूरा महोत्सव मनाया जा रहा है। लास्टली आई वांट टू थैंक ऑल द बैप्स कम्युनिटी जो इतना आपने अच्छा बनाया और हम सबको देखने का मौका दिया। ये प्रोग्राम किसी थर्ड पार्टी ने नहीं किया कि बैप्स कम्युनिटी ने उन्हें पैसा दे दिया और उन्होंने कर दिया हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा संत और 80,000 से ज़्यादा स्वकर्मी वॉलंटियर्स जिन्होंने अपने निष्कर्म भाव से ये पूरा प्रोग्राम बनाया है। मैं तो MBA का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट दिस इज़ अ ट्रू केस स्टडी फॉर एनी MBA स्टूडेंट। मैनेजमेंट के लिए कैसे मैनेज किया, कैसे इन्होंने एक पूरी कल्चरल बैरल लैंड को 1 महीने के लिए पूरा इंडिया का सबसे बड़ा ग्लो गार्डन में कन्वर्ट किया, पूरा अक्षरधाम का रेप्लिका बनाया, कैसे इतनी क्राउड को मैनेज कर रहे हैं। लाइट एंड साउंड शो में 25,000 से ज़्यादा लोगों को एट ए टाइम ये लोग एंट्री दे रहे हैं और ऐसे 4 शोज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दैट इज़ 1 लाख लोग। और कितने ही सारे लोग डेली विजिट कर रहे हैं। 1 महीने तक इतना कुछ मैनेज करना, इट्स अ हैट्स ऑफ। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, 15 दिसंबर 2022 को ये चालू हुआ था और लास्ट डेट है इसका 14 जनवरी 2023। आप इजीली यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पहुँचना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आप इंडिया के किसी भी कोने में आपको अहमदाबाद के लिए इजीली ट्रेन मिल जाएगी। अहमदाबाद से आपको रिक्शा मिल जाएगा। आप खाली बोलोगे PSM 100 जाना है तो दे विल टेक अराउंड 500 रुपीज़, क्योंकि 30 किलोमीटर्स है। बट टू ट्रैवल चीपली देयर इज़ अ हैक देयर। आप स्टेशन के बाहर जाओ, GSRTC का बस पूछो उनकिसको भी भादरज के लिए, आई रिपीट भादरज के लिए बस पूछो। AC बस में 22 रुपीज़ लेंगे, आपको 1 घंटे में भादरज पहुँचा देगा। भादरज से ईजिली आपको 20 रुपीज़ में शेयरिंग रिक्शा मिलता है जो आपको PSM 100 के गेट पे छोड़ेगा। दैट इज़ आप 40-50 रुपीज़ में आप अहमदाबाद स्टेशन से वहाँ पहुँच सकते हो। तो इन दिस वे आप 1 वे का पैसा बचा सकते हो और आप 1 डे वहाँ स्टे भी कर सकते हो। बहुत सारी डॉर्मेट्री आपको स्टेशन पे अहमदाबाद पे मिल जाएगी। तो डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस ब्यूटीफुल एंड कल्चरल प्लेस, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बार बार शताब्दी महोत्सव नहीं मनाया जाने वाला है। तो इसी के साथ आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फिट, स्टे सेफ। मेहनत देख लो इंस्टाग्राम रील के लिए, मेहनत। The struggle he is doing for an Instagram reel is here. See, scripted नहीं है सही में।